पूजा हाँ सर। 31 क्वेश्चन बताओ। 31 सर बलवंत राय मेहता। तो केंद्रीय प्रणाली मतलब समझ ही बात है, पंचायती राज की बात कर रहा हूँ। पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इसी के आधार 1959 में आई थी। ठीक है, चलो कौन कौन 32 सपना बताओ। सर राज्यपाल। हाँ, इनमें कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनः करने के लिए वित्त आयोग का गठन याद करो। जैसे सेंटर में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। चलो ठीक है, नर्मदा बताओ 33 का। राजस्थान। निम्नलिखित राज्य में किसमें बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की थी? राजस्थान में की गई थी, नागौर में। उसके बाद में क्या? 24 अप्रैल। उसके बाद में कहाँ की गई थी? हाँ, याद आंध्र प्रदेश। दूसरे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर कहाँ पे की गई थी आंध्र प्रदेश के बाद में? गोवा। गोवा 3rd नंबर पे। चौथे नंबर पे ऐसे दो ही पूछता ना, फर्स्ट और सेकंड के बारे में। हाँ, नगीना है यहाँ पे? नहीं। कौन कौन है अभी यहाँ पे बताओ? 4 ही लोग हैं अभी तो। रिद्धि, पूजा, नम्रता एंड मैं। बस, चलो ठीक है। तो सपना तुम इसका आंसर दो। ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना। ठीक है। इसमें सेकंड तो ठीक है। गणपति के लिए सरपंच पंच उत्तरदायी है। गणपति ना होने पर बैठक स्थगित की जा सकती है। स्थगित गणपति आवश्यक है। स्थगित गणपति ना होने के लिए किया जा सकता है। स्थगित गणपति लेकर परीक्षण प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है कि लगातार 5 बैठकों में तो इसमें ए आएगा। गलत। अब पूजा तुम बताओ। सेकंड तो सही है ना इसमें? अरे सही नहीं है। हाँ, बस यही गलतियाँ करोगे तुम लोग। चलो पूजा तुम बताओ। बता रही हूँ सर, पहला तो गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपति ये कोई आवश्यक नहीं है। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। सेकंड 1/10 है। अरे याद करो, लोकसभा उसके लिए भी तो 1/10 चाहिए होता है अगर अपोजिशन ऑफ लीडर बनना होता है। हाँ सर, मुझे लगा ना सही है वो वाला। तो ऊपर ही मेरी गलती हुई है, सॉरी। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला की उपस्थिति, ये भी सही बात है। 2 नंबर भी सही है, तो ये तो होगा नहीं। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी, 3 भी सही है, मतलब 3 भी नहीं होगा। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, ये बात सही है सर। गणपूर्ति ना हो गई तो ग्राम सभा की बैठक कैसे होगी? सरपंच और अगर पंच नहीं तो नहीं बैठे तो क्या मतलब है? ठीक है। हाँ, तो फिर 5वां में स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो 5वां तो गलती हो जाता है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। नहीं सर, कैसे किया जाएगा, ये भी गलत है। ठीक। उसके बाद स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। नहीं, 7वीं गलत है। उसके बाद यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच पद दिया जा सकता है। इसमें थोड़ी
ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति में हो। सर ये तो पहले बैठक में पता चल जाएगा, तो 5 बैठक कराने की क्या जरूरी है? अरे नहीं, वो रेगुलर नहीं आ रहा तो जैसे मान लो ना, लोकसभा राज्यसभा नियम है कि 6 महीने तक अगर कोई सांसद नहीं आता है तो फिर उसमें नोटिस जारी किया जाता है, अगर नहीं आता तो फिर उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो वैसे इसकी भी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है, गलत स्टेटमेंट 5 और 6 7 है। चलो सर हमने तो कभी बैठक देखी नहीं, आज तक कोई नहीं है हमारे यहाँ। अब तो तुम सोच लो, तुम क्या पढ़े लिखे नहीं हो तुम लोग। अरे मैं भी है ना, सुनो ध्यान से। मैं अभी जब घर गया था पिछले साल, तो मेरी इच्छा थी, क्योंकि अब जब भाई पंचायती राज पढ़ लिया तो जाना भी चाहिए। तो मैं अब पूछा, तो मेरा जो वार्ड पंच था मेरे वार्ड का, तो मैंने उससे पूछा भाई तू मेरे को मीटिंग बता। वो बंदा मीटिंग भी नहीं बताता है भाई, कब मीटिंग है सोच लो। वो बोलता है कि सरपंच जब बताएगा तब मैं बताऊंगा। सरपंच उनको बताता नहीं था। तो ऐसे घपले चलते हैं। बिल्कुल नहीं होती, कुछ नहीं होता यहाँ पे। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। बोली ना, जनता को अधिकार अपना पता ही नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और पता है सर, ये बताओ कि गांव के स्तर पर तो उसकी सरकार, उसका सरपंच होता है ना, और राष्ट्र के स्तर पर होता है ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सरकार होती है। तो लोगों राष्ट्र के स्तर पर तो सबको कोसते हैं, फिर जो गांव की बात आती है उसका भी तो। हाँ क्यों नहीं कोसना चाहिए, जाके सरपंच को पकड़ो। कौन बोल दिया सरपंच को पकड़ना चाहिए जाके? कोई नहीं पकड़ता, पता है यहाँ पे पार्टियां बनी पड़ी हैं, कुछ नहीं होता। हाँ ये ना कि थर्ड लेवल पे है ना पंचायती ने, उसमें मतलब पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसमें पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो गलत है। यहाँ बहुत होती है, लड़ाई हो जाती है बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं, चलो छोड़ो फटाफट से। राजस्थान इसका आ जाएगा सर, राजस्थान आ जाएगा। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बताइए कौन? आंध्र प्रदेश। नर्मदा तुम बताओ, तुम दोनों का आंसर गलत है। राजस्थान गलत। अभिपालन करने वाला, हाँ वो भाई मध्य प्रदेश। गलत। मध्य प्रदेश आएगा तो। हाँ अब तो मध्य प्रदेश आ ही जाएगा जब कुछ बचा ही नहीं है तो। चलो ठीक है, पूजा जल्दी से बताओ 36 का। अरे नगीना वगीना लोग सो गए क्या जाके? अरे सना कहाँ भाग गई? भारतीय संविधान, उसके मम्मी का नंबर लेना पड़ेगा लग रहा है। आई है सर। वो सर कल मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो। बात है सर बी आ जाएगा, ग्राम पंचायत के गठनों का अनुच्छेद 40। लीडरेशन तत्व में याद रखना चाहिए। चलो ठीक है, नर्मदा बताओ 37 का। राज संस्था से संबंधित। अरे ये पूछ रहा हूँ 37। अच्छा ऊपर वाला, पंचायती राज में पंचायत समिति गठित होती है ग्राम स्तर पर। गलत, तुम लोगों को यही नहीं पता, गाँव में नहीं रहते इसका। स्तर पे, ब्लॉक लेवल, स्तर पे ना, ब्लॉक लेवल पे होती है, याद रखना। इसमें तो पंचायत बनती है, यहाँ पे तो पंचायत समिति की बात पूछ रहा है। मतलब सब पंचायतों को मिलाकर एक समिति जो बनती है वो ब्लॉक लेवल पे बनती है, याद रखना है चीज़। चलो सपना बताओ 38। पंचायती राज पीएन एलएम सिंघवी, ये तो है, ये ए नहीं है सर, ये तीनों है। याद रखना, एलएम सिंघवी समिति भी, अशोक मेहता समिति भी, बलवंत राय मेहता समिति भी। चलो 39 आ जाओ पूजा। हाँ क्या हुआ? सभी दो आए, अमित एंड सना आई है। चलो सना बताएगी 39 का सना। चलो बताओ सना। सना बता रहे हो? सना लग रहा है आजकल रोटी बनाने में लगी हुई है। बता रही है बाद में बताऊंगी, वो मैसेज की बता रही हूँ। चलो ठीक है, वो रोटी बनाए पक्का। अमित तुम बताओ। अमित, राज्य की पंचायत नगर पालिका चुनाव के लिए मतदाता तैयार। चलो ठीक है पूजा, तुम हाँ बताइए 39 का बताओ।
तुम्हारा आवाज़ ही डिस्टर्ब कर देगा। ओ माय सर, चलो ठीक है पूजा, तुम ही बताओ, उसकी आवाज़ दिक्कत आएगी, इतना बड़ा किसान हो उससे दिक्कत आ रही। चलो ठीक, पूजा बताओ तुम। सर तुम काहे छोड़। राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है। हाँ सर, ये सही बात है, तैयार करते हैं। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहा है, उसके कार्य पूछ रहा, याद रखना। सर क्वेश्चन फटे थे तभी। ठीक है, राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये तो बात सही है, राज्य पंचायत के एवं नगर दोनों के लिए करवाता है। उसके बाद राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायत एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन। नहीं सर, ये राज्य का काम है, राज्यपाल का नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। भारत नहीं सर, भारत का काम है, भारत तो होगा नहीं, 1-2 हो जाएगा। चलो अमिता बताओ 40वें का। अमित। हाँ सर, 99A सर, A। चलो ठीक है, 41 का बताओ सपना। राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच बंटवारे। सर राज्य वित्त आयोग। हाँ, याद रखना है चीज। ठीक है चलो, नर्मदा बताओ 42 का। नम्रता बताइए। हाँ चलो, 43 का बताओ पूजा, फटाफट से। सर भागनो। 44 सना है, सना को जवाब देना चाहिए। चलो ठीक है अमित, तुम बताओ 44 को फटाफट से। हाँ याद है ना, 33% आरक्षण। ठीक है चलो ठीक है, सपना बताओ 45। तृणमूल लोकतंत्र से, ये तृणमूल क्या होता है? इधर पढ़ा ना इंग्लिश में, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सर पंचायती राज पद्धति। हाँ चलो ठीक है 46। इंग्लिश में पढ़ो तो आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाए। हाँ हिंदी में ये दिक्कत आती है। हाँ, वो इतना इजी है ग्रास रूट समझना, तृणमूल का। चलो ठीक है नर्मदा बताओ 46 बताओ। उत्तर प्रदेश में पंचायत संस्था महिलाओं के लिए आरक्षण संख्या कितनी है? नहीं पता, यूपी का क्वेश्चन है। याद रखना वहाँ पे ना 43। बिहार में रखना 50% कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, कुछ कुछ राज्यों ने किया 50%। बिहार में 50% है। चलो ठीक है आ जाओ पूजा, 47 बताओ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने का ग्राम पंचायती होगा ना? ग्राम पंचायती होगा। क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी तो यही रहती है ना। वो तो यही बोल रहा था ना कि पहले ग्राम से हो। चलो ठीक है हाँ। 48 का अमित बताओ। पंचायती राज से संबंधित सी हो जाएगा सर, सी। गलत। चलो पूजा तुम बताओ। सर 73वां संविधान संशोधन अप्रैल में हुआ था, अगस्त में नहीं हुआ। 24 अप्रैल से हुआ था। पक्का उठा के फेंक दूंगा नहीं तो। सर हमको अप्रैल याद है, बट कितना में हुआ था ये हम बोल रहे हैं। तो 24 है। उस दिन वो कल आया था एक, उस दिन जो कराया था तो उसमें बोला था कि पंचायती राज का वो दिवस कब मनाया जाता है जब गठन हुआ था। तो अरे तो वो उसके कारण 24 अप्रैल नहीं है। 24 अप्रैल तो याद करो, 24 अप्रैल 1959 नागौर, इस कारण से वो मनाया जाता है। वही तो पहले आया था। अरे तो भाई 73वां संविधान संशोधन 1993 से ही आया था, पर याद रखना 15 अगस्त से शुरू नहीं हुआ था। गलत ये चीज़ ये है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन को युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, बात सही है।
ये 30 से जैविक रूप जुड़े संरचना, ये बात सही है। बातें संविधान अनुच्छेद 243 जिसके महत्व को बढ़ाता है, याद रखना। हाँ बोल। ए वाला ऑप्शन क्लियर कर दो। कौन सा? सर 24 अप्रैल ही होगा सर, सही है 24 अप्रैल होगा। हाँ हो सकता है कि है ना कि 24 नहीं, मतलब देखो 24 अप्रैल को ही है ना पंचायती राज का उद्भव हुआ, तो शायद हो सकता है इसी दिन से शुरुआत किया हो फिर। ठीक है पनामा, हाँ वही चीज़ होना चाहिए। वो राजस्थान वाला भी वो चीज़ भी सही है, हो सकता है कि उसी दिन पे शुरू किया हो। ठीक है, पहला देखो इधर, पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों से एक अभिन्न नगर रहा नहीं है क्या भाई? पंचायत सिस्टम तो गाँव में पहले से ही थी। पंच व्यवस्था, पंच परमेश्वर, हाँ पहले भी हुआ मतलब ये आई संविधान में, ये उससे आई थी। अरे मतलब थी तो पहले से ही ना, परंतु भाई संविधान में तो बाद में 1990 नाम में परिवर्तन हुआ है, बट था पहले से। चलो ठीक है, सपना बताओ 49। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की किसने दी? चल बलवंताई मेहता समिति ने दी थी। चलो ठीक है, जल्दी से बताओ 50 का सपना। 50 शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा से 74वां। हाँ चलो ठीक है, 51 बताओ। सना अभी जिंदा है, और कौन कौन है अभी बताओ फटाफट से। अमित और कोई नहीं है? एंड रुको मेरे को देखने दो। और सना, रीति, नम्रता, पूजा। सी हो जाएगा सर, मेरा लग रहा है संबंधित तो नहीं है पंचायती राज से। शादी कली का कभी नाम नहीं सुना सर। दिनेश गोस्वामी है ना, वो वहाँ से है, इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन से वो इंद्रजीत है ना, वो दिनेश गोस्वामी। हाँ पर याद रखना, देखो ये नई कमेटी आई जो कभी पहले नहीं शादी कर ली समिति, पर ये भी याद रखना ये भी पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक, चलो ठीक है, नर्मदा बताओ 52 का। पंचायत का चुनाव लड़ सकता है किस वक्त? हाँ याद रखना, पहले बताया था ये। चलो अब 53 में आ जाओ, इसका बताएगी पूजा। सर ये वाला क्वेश्चन से ना डर लगता है हमको, पता है। अरे डरो मत, ये क्वेश्चन अब यूपीएससी में बहुत ज़्यादा आएंगे, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर बताने की कोशिश करती हूँ दिए गए तो प्रदान करने आयोग की कोई भूमिका नहीं है की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार करें। वैशाली कहाँ चली गई थी क्लास छोड़ने के बाद? चलो बता जल्दी से। इसका ये तो गलत है ना, वो संघीय की बोल रहा है कोई भूमिका नहीं है, ये तो इसमें डायरेक्ट स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है भूमिका, तो फिर कैसे नहीं हो सकती? ये गलत हो जाएगा ए। उसके बाद संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय बना हुआ है। हाँ सर ये है, आर सही है। अब इसका आंसर क्या होगा? याद रखना, संघ वित्तीय आयोग रिकमेंडेशन देता है कि जब पंचायती अच्छे काम कर रही है स्थानीय निकाय, उनको बोनस मिलना चाहिए, इस तरीके रिकमेंडेशन देता है, तो भूमिका होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हम पढ़ते हैं, नहीं तो लगता है कुछ नहीं पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अगले आओ 54 सना आ जाओ। सना बताओ। अरे तो देखते क्वेश्चन देखते, बता देना चाहिए था फट से। सर बलवंत राय में हाँ सर बलवंत राय में वे 1957 सोचो ना, 1957 सोचो ना डायरेक्ट ही। ये सीडीपी वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। हाँ 1954 में चला था ये। चालू किया गया था ना वो। हाँ चलो ठीक है, 55 का बताएगी वैशाली।
ब्लॉक स्तर प्रशासनिक प्राधिकरण। याद करो कल भी क्वेश्चन आया था ये। प्रशासनिक प्राधिकरण। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी याद रखना, क्योंकि सभा से बात है कि मान लो कि स्कीमों का पालन मतलब यहीं से इम्प्लीमेंट सारी चीज़ें होती हैं। चलो ठीक है, वैशाली बताओ 56। पंचायत समिति के सदस्य ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य सर, पंचायत तो सर गांव में होती है ना, पंचायत सभा में गांव के लोग होते हैं। अरे पंचायत समिति की बात कर रहा है। पंचायत समिति मतलब कमेटी है ना सर। तो इसमें तो सर वो प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये तो नहीं हो सकता है सर। अरे यही आंसर है। सुनो, ये मुझे बताओ आपकी तरफ जो है प्रधान कैसे बनता है? प्रधान सर ग्राम का है ना सर, वो चुन के बनाते हैं ना सदस्य। सुनो सुनो, चुनते हैं तो पंचायत वो तो समिति का वोट दे के बनता है ना। अरे रुक जाओ। प्रधान होता है एक, ठीक है, फिर उसके साथ में अलग जो लोग जो बनते हैं, ठीक है, वो जो उनको बोलते हैं, उनको पंचायत समिति बोलते हैं, पंचायत समिति सदस्य बोलते हैं। तो सभापति जनता द्वारा तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये आंसर है। प्रधान चुना जाता है, ये जो लोग जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ना, ये चुनते हैं प्रधान। तो पर कई जगह ऐसा भी सिस्टम है, यूपी में डायरेक्ट प्रधान को जनता चुनती है। अलग अलग जगह अलग अलग है, परंतु भाई पंचायत समिति के सदस्यों को तो याद रखना है जनता द्वारा के। नहीं सर, मेंबर होते हैं यूपी में मेंबर। तो जब मैंने वोट दी थी ना, तो प्रधान के अलावा 4 लोगों को और दी थी, पता नहीं कौन थे वो अलग थे, वो जिला परिषद होते हैं ना। नहीं चुना जाता है, अप्रत्यक्ष चुना जाता है मेरे इधर। हाँ, प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, पर उसके सदस्य जो होते हैं मतलब जो वो तो हर जगह से चुन के आते हैं ना, तो उनको तो जनता द्वारा चुना जाता है ना। हाँ, वो तो प्रत्येक वार्ड में रहता है ना। हाँ। तो उसको तो प्रत्यक्ष चुनते हैं वार्ड सदस्य। चलो ठीक है, 57 का बताओ सना। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अभी जिला अध्यक्ष का नाम बोली थी, तो गलत ना होना चाहिए। ठीक है सर, प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्ति द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचन सूची में सम्मिलित है। जिला अध्यक्ष ना तो नहीं, वो तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है सर। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपना में से जिला पंचायत के SC/ST सदस्यों द्वारा में से यदि उनके लिए सुरक्षित है, जिला पंचायत के पिछड़ी जाति सदस्यों द्वारा। सर जी, वाह रे वाह देश के नौजवानों, गलत है। चलो ठीक है, अब बताएगी सपना। सर मैंने पढ़ा नहीं ये चैप्टर। अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते। सर बताओ ना कैसे लगाए। वो मैं बताऊंगा, पहले सपना को बताने दो। सपना भी यूपी से है, यूपी का तो आंसर बताना चाहिए सपना को। अरे यूपी से तो हूँ, पर अपने जिला अध्यक्ष होता है ना, जिला पंचायत का अध्यक्ष, तो सर उसको ना BTC मेंबर चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना सर वो। हाँ, तो ये तो गलत है ना। तो सर पहला गलत तो है, एक गलत हो गया। ठीक। अगला देखो, जिला पंचायत सदस्य द्वारा अपनों में से, ये बात तो सही है। मैंने अभी क्या बोला था, जैसे प्रधान हो चाहे वो किस में चुना जाता है, उनके मेंबर जो होते हैं वही चुनते हैं, ठीक है, जो चुन के आते हैं जगह जगह से। जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्य द्वारा अपने में से यदि उनके लिए सुरक्षित है, ये गलत बात है ना। नहीं, हाँ सर। जिला पंचायत की पिछड़ी जाति सदस्य द्वारा अपने में से, ये भी गलत है भाई। सब ऐसे तो ओनली 2 आंसर। एक कॉमन सेंस लगाया करो, और कोई भी इलेक्टेड बॉडी हो तो सब ऐसी बात चुन के आएगी वो, ठीक है। चलो 58 का बताओ पूजा। बता रही निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा। नगर पालिका से है ना, संविधान ये नहीं होगा, ये नगर पालिका से है ना। नगर पालिका ठीक है, सभी पंचायत का आएगा 5 निर्देश, ये बात सही है। पंचायत भंगवन में 6 माह के अंदर नए से करवाना होगा, याद रखना। चलो ठीक है, 59 का बताएगी वैशाली। ऑप्शन ही नहीं दिया। हाँ, कुछ नहीं। वैशाली बताओ 59।
सर हमें सन याद नहीं रहते। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ तो लो, बहुत इजी है वो। ऐसे तो पंचायती और नगर पालिका के संबंध में सन सच में याद नहीं रहते। अरे तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्या बताओ। तो सर डेट ऑफ बर्थ याद कर ले, उसका काम हो जाएगा, प्लस माइनस कर ले उसको। पंचायती और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस पर प्रावधान किया गया था? 1991 में, 1995 में, 2000 में, 1993 में। पंचायती राज एक्ट कब आया था, कब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था बताइए। अब ठीक है ना, वैसा ही याद रखना, मैं तुम्हें पूछूंगा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब, तो बी प्रिपेयर्ड। जिसकी कमजोरी जो है उसको मजबूती बनाओ, नहीं तो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। समझ में आया? ठीक है। 1993 में तो आया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 74 1993 में, इसमें क्या याद करने की जरूरत है। चलो ठीक है, सपना बताओ 60 का। 4 क्योंकि ये तो उसमें है ना 74 में। हाँ, ये नगर पंचायत जो है फोर्थ में, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत तो आएगी, ठीक है। और ये वाला आएगा क्षेत्र पंचायत। इसका आंसर तो इधर नीचे में दिया है ना। अरे मतलब उसको काटोगे तो आएगा ना आंसर, तो 1 2 3 ठीक है। चलो पूजा बताओ 61 का फटाफट से। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु अनुबंधित कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ये सही नहीं पूछता है। जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, ये तो आ जाते हैं नगर क्षेत्र में। पहला तो सही है, जिसकी संख्या कम से कम 5000 हो, नगर क्षेत्र में आ जाएंगे। वो तो नगर पंचायत के लिए 20 लाख है, इसके लिए आ जाएंगे। जिसकी कम से कम 60% पुरुष की जनसंख्या होगी। सर ये कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ 60% पुरुष हो। जहाँ जनसंख्या की घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ये सब हो सकता है, लेकिन हमको सी गलत लग रहा है बिल्कुल। कितने परसेंटेज जनसंख्या होनी चाहिए, किसी को पता है? 75%। हाँ 75%, 75%। हाँ, याद रखने जी, ठीक है। वहाँ जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, और ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे। चलो ठीक है, 62 का बताओ पूजा। अशोक मेहता त्रिस्तरीय। 2 स्तरीय याद रखना। 2 स्तरीय। हाँ तो पूरा कोई से पढ़े नहीं। हाँ तो बस चलो ठीक है। सना बताओ 63 का। पंचायत राज संवैधानिक आंसर। बताओ। एक और थी ना इसमें, जीवी राव समिति थी सर, वो उसमें हुआ था। भाई ऑप्शन तो आपके पास ये है ना, इसमें से जवाब देना। बी सर। गहरे बलद राय कमेटी ने कहाँ बोला था भाई? नहीं, इन्होंने नहीं बोला था। किसने बोला था? सपना बताओ। वो अशोक मेहता ने भी तो बोला था। गलत। नहीं, सिंधवी कमेटी में बोला था कि संवैधानिक स्थिति चलो ठीक है। मेहता और अशोक में नहीं बोला। जीवी राव सर उसमें भी बोला गया था ना सर, वो ऑप्शन में ना सर केई में बोला गया था। ध्यान से पढ़ो। पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निमित्त किस कमेटी द्वारा, मतलब किसने रिकमेंडेशन दिया था? एमएल सिंघवी, याद रखना। इन्होंने तो बोला ही नहीं था। बलवंत राय ने तो ऐसे नहीं बोला था। बलवंत राय ने तो बोला नहीं था। चलो ठीक है, 64 का बताओ सना। सर संथानम समिति। देखो बिहार में तो समिति है ही, अशोक मेहता समिति है ही,
संतालन समिति भी इससे रिलेटेड, याद रखना, पंचायती राज से। सर ये वी.के.आर.वी. राव समिति किससे संबंधित है? सर्च करो नेट पे फटाफट से, सर्च करके बताओ फटाफट। राष्ट्रीय लेखांकन आकलन को आधुनिक स्तर पर रखने के लिए जिम्मेदार थी। मिल गया? चलो ठीक है, सपना बताओ। 65 बताओ। एक सेकेंड, चुनाव कराने के पहले किया था संविधान के प्रावधान के तहत। तो ये तो केंद्र सरकार ही तो करेगी। उठा के फेंक दूंगा। पंचायती राज चुनाव का केंद्र सरकार से क्या मतलब है? अरे निर्णय किया जाता, अच्छा जाता है, मैं सही था। ये तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा होगा। शाबाश सपना, बहुत वाहिगुरी। चलो ठीक है, पूजा आ जाओ। राज्य सरकार सब कुछ करेंगे। हाँ सर, इसका राज्य सरकार करते हैं, ना तो केंद्र ना ही राज्य चुनाव, ये सब कोई लेना देना नहीं। चलो ठीक है, 66 का बताओ पूजा। स्थानीय शासन निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? निर्धारण की स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय पर आरोपित वित्त प्राप्त करने की शक्ति। सर इसका केंद्रीय नियंत्रण इसमें नहीं हुआ है, स्थानीय में। अरे इसके खिलाफ ही तो लाई गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, याद रखना। चलो ठीक है, वैशाली आ जाओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन आया है। तो मैं खोज के तुम्हारे लिए छाट के दूंगा। बगैर सन वाली भी दे देना, वो तो सर जल्दी समझ में आ जाती है, तो वो तो हम कर लेते। कोई नहीं, ये भी कीजिए आप। 67 कीजिए आप। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ट्रिप्स अधिनियम 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। पंचायती राज सर इसकी अनुशंसा एक तो अशोक मेहता थे, और मतलब अगर मोटा अनुमान लगाया जाए तो बलवंत राय और अशोक मेहता ज्यादा चर्चित रहे हैं, तो आई थिंक हमें लगता है डी है इसका सही बात है। चलो 68 का बताओ शना। फिर मैं सोच रही थी मेरे से ही पूछेंगे आप। बताइए आप। एक मिनट सर। पहली बार तो भारतीय संविधान का 73वां सर पंचायती राज गलत है। अब रुक जाओ, मैं जैसे पूछूंगा ना वही जवाब दे। गलत है। पंचायतों पर विश्वास। चलो ठीक है, पूजा बताओ। सर मैं पंचायत डिपार्टमेंट में हूँ, ये कोई बता देगा मेरे क्वेश्चन। पहली बार पंचायत राज का, इससे तो पहले मतलब पहली बार तो हो नहीं सकता। सर जो प्रशासकीय है सर, ये हटाएंगे तो फिर हो जाएगा चुनाव वाला, तो ये भी हो सकता। क्या हुआ पूजा, अटक गए? सर बता रही हूँ, पंचायत के चुनाव में विधि में परिवर्तन। सर ये क्यों करेंगे? विधि में वैसे चुनाव हो ही नहीं रहा था, तो विधि में परिवर्तन कैसे होगा? पंचायत पर प्रशासकीय नियंत्रण, ये हटाने का नियंत्रण था ही नहीं, तो हटाएंगे कहाँ से? पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का नहीं होगा, तो डी तो हो ही जाएगा ना, डी दे देते। चलो ठीक है, सपना बता। सर पहली बार तो होगा नहीं पंचायतों को प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का। तो पहले प्रशासकीय नियंत्रण पहले था जब समाजवादी था, बट लेकिन ये नहीं था कि
सर में इसको बी लग रहा है। बहुत महामानव सर लोगों डी को हम चलो सर ठीक है। डी सही होगा, क्योंकि पहली बार जो है ना बोल रहे थे कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव के मतलब तरह ही बनाया जाए, तो ये हमको सही लग रहा है जी। ठीक है चलो बाद में बताता हूँ। अमित 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 बताओ। अमित तो तो सो बता रहा दीजिए होगा। सही है या गलत। नहीं बताऊंगा। अमित सब मिलके ए बी सी कर देते हैं। अरे भाई तुम सर डी होगा पक्का। भारतीय संविधान 73 संशोधन प्रावधान करता है भाई समाजवाद में पहली बार तो इसके डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। डिसेंट्रलाइज मतलब कि सभा की बात है, जैसे स्टेट के चुनाव होते हैं, सेंटर के चुनाव होते हैं, वैसे पंचायती राज के चुनाव होंगे। हाँ सर ये तो सही बात है। चलो ठीक है सना 69 बताओ फटाफट से। सर 11वीं ठीक है 70 का बताओ फटाफट। नहीं रुक जाओ, 70 का बताएगी वैशाली। वैशाली वैशाली। कोई नहीं बता देगी, इतना भी नहीं है, वो बता देती है सोच के। चलो बताओ वैशाली। सर ये क्वेश्चन किसी और से पूछ ले। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ही नहीं है, बताइए आप। बता दो, हम आप पे ना यकीन कर लिए। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? ए 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश। बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात। 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ मतलब इसका सबसे पहले शुभारंभ मतलब सबसे पहले कहाँ इसका हुआ था? तो सर ये राजस्थान में हुआ था, जहाँ तक हमने पढ़ा है इसके बारे में। सबसे पहले शुरुआत वहीं अब देखो आप कैसे कर लेते हो, अब काहे डरते हो फालतू। सर देख लो इसमें नहीं 2 अक्टूबर है, वो 24 अप्रैल। हाँ वो सही है, वही चीज मैं भी बताने वाला था। 24 अप्रैल है ना, वो लागू करने की तिथि है वो संविधान संशोधन को। राजस्थान से मैंने पढ़ा था कि राजस्थान में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। चलो तो ठीक। वो इसलिए नहीं कि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हम। चलो ठीक है अमित 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 बताओ 71 का सो रहे हो जाग रहे हो? ये पक्का बिहार होगा। अमित सो गया क्या अमित? चलो छोड़ो। पूजा बताओ तुम। बिहार में ऐसे ऐसे काम सब। चलो ठीक है 72 का बताओ। 72 का बताओ पूजा। हमसे पूछे ना, हम तब ये समझ गए इसका आंसर बिहार है। चलो इसका बताओ पंचायती चुनाव कराने तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? याद करो, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राज्य सरकार। राज्य सरकार। चलो ठीक है 73 का बताओ सपना। पंचायती राज संस्थान पंचायती राज संस्थान नहीं है इसमें। तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट नागालैंड। हाँ सिक्किम नागालैंड फोड़ के सकते। कहाँ पे लागू नहीं है बताओ? की थी ना कहाँ पे लागू नहीं? स्टेट सर मैंने गूगल की ना, सिर्फ हमको नागालैंड ही दिखा रहे थे। हम भी ये क्वेश्चन ढूंढना चाहते थे कि कहाँ कहाँ लागू नहीं है, तो उस रोज पढ़ रहे थे तो बस नागालैंड दिखा रहे हैं। और इसके अलावा और भी होगा? हमको मिला ही नहीं, पता नहीं। और तो कुछ नहीं, बस अरुणाचल प्रदेश के बारे में दिया हुआ था कि वहाँ पे आरक्षण नहीं है जनजातियों को, इनको शेड्यूल कास्ट को नहीं है वहाँ पे। ठीक है चलो 74 का बता पूजा। जिस संस्था पे देश पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। चलो ठीक है 75 सना। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। अच्छा अरे ये तो राजीव गांधी थे 19। एलन सिंह भी है। गए काम से तुम, गए काम से तुम। चलो ठीक है वो तो पीवी नरसिम्हा राव थी। अरे याद करो 1993 का दौर चल रहा है। 1991 में अपन लिबरलाइजेशन करते हैं एलपीजी रिफॉर्म में। एलपीजी रिफॉर्म में कौन रहता है? पीवी नरसिम्हा राव।
राजीव गांधी जब आए थे सर मैंने तो राजीव गांधी पढ़ा था। अरे कहाँ पढ़ लिया, राजीव गांधी तो 1989 तक ही तो था, और 73 74 कब आया था? 1993 में आया था ना, इतना तो दिमाग लगाया करो। ये रिलीज हो गए थे बीपी सिंह के एंड राजीव गांधी के। देखो राजीव गांधी बाद में वीपी सिंह बनते हैं, ये 1990 में से बनते हैं, उसके बाद में फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, याद करो। फिर एलपीजी रिफॉर्म किया जाता है 1991 में, और फिर ये 95 तक या 6 तक बने रहते हैं, 1996 तक बने रहते हैं। फिर उसके बाद में अटल भी उन्हें एक और बनते हैं, देवगौड़ा करके बढ़ते हैं एक। फिर उसके बाद में फिर वो आता है, इसलिए एक बार देख लिया करो भाई, इतना सा तो ये क्वेश्चन गलत काहे करते, इतना इजी क्वेश्चन गलत देवगौड़ा पहले जाती है, मैंने 3 ही पढ़े थे, राजीव गांधी, बीपी सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव। हाँ उसके बाद सर मैंने पढ़ा ही नहीं है चैप्टर। अरे पढ़ा नहीं, फिर कॉमन सेंस लगाओ ना। 1993 कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। चलो ठीक है सना, वापस बताओ 76। हाँ लेकिन बताइए 76 सर राजस्थान और और आप डिस्कशन अगर टाइम पे ज्वाइन किए होते तो इस क्वेश्चन का जवाब दे देते, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था। रोटी कम बनाओ सना, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एग्जाम में रोटी नहीं बनवाया जाएगा। चलो कौन बताएगा इसका? सपना। अरे सपना बताओ जल्दी से। डी आंध्र प्रदेश। हाँ चलो ठीक है। सर मैं दिल्ली आ रही हूँ। हाँ दिल्ली आ रही हो? मोस्ट वेलकम, कमिंग फर्स्ट। मैं सच में आ रही हूँ सर, मैंने सोच लिया है। चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो मैंने उस दिन में आपको एक चीज़ यही समझाया था कि इफ़ यू हैव रिसोर्स देन यू कैन यूटिलाइज। सर जब तक घर वालों का पैसा ना उठाओ ना तो उनको वैसे लगता है कि हाँ नहीं। वह सही है, तो मैं तो बोल रहा हूँ घर वाले पैसे लगा रहे तो आ जाओ, मैं तो तुम्हें उस दिन भी बोला था। मौका का फायदा छोड़ो भी मत। हाँ सही, यही मैं इसको समझा रहा। देखो लड़कियों को मौका देते नहीं। हाँ अच्छा मौका है, चुको ही मत। मैं तो लड़कियों को इस मामले में बोलता हूँ, अगर ऐसा मौका मिलता है तो भाई कभी चुकने नहीं चाहिए। चलो ठीक है, सबको मौका मिला हम भी चले आएंगे। हाँ सही बात है। चलो ठीक है 77 का बताओ पूजा। अरे पूरा तो राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन। अरे पता होना चाहिए तो कितनी बार आया वो। अरे लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, लोगों की विकासात्मक प्रचार। सर डी हो जाएगा, ये तीनों का क्या जरूरी है? अरे पार्टिसिपेशन बढ़ाना, बस याद रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन कौन बताएगी? पूजा ही बताएगी, पूजा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना नगीना के लिए बना है। अब ये बन गया नगीना और पूजा दोनों के लिए बन गया ये क्वेश्चन। चलो बताओ। ये क्वेश्चन देखती हूँ मैं सर पे। हाँ तो जिसको ज्यादा डर लगेगा उसको वही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। चलो करो फटाफट। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है। आरक्षण से उन्हें क्रियाकलाप में एक स्पष्ट परिवर्तन। ये तो सही बात है ना कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण मिला है उनसे महिलाओं में परिवर्तन आया, ये बात तो सच है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। मगर ग्रामीण समाज की महिलाएं को पता भी नहीं था आरक्षण का क्या होता, तो पहले मांग करेगी। सही बात है भाई। ठीक है 78 का ये तो ये सही है। पंचायत के प्रधान, मुख्य तथा प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण में उनके क्रियाकलाप में सबसे परिवर्तन आया है। ठीक है, आरक्षण मिला है फिर भी फायदा नहीं उठा रही है, सर मांग कैसे कर लेगी? हाँ सही बात है। सुनो हाँ सना है ना, उस डिसीजन में जो तुम्हारा जो यहाँ दिल्ली आने का था, मैं बता रहा हूँ वो डिसीजन चेंज कर देना कि तुम कहीं जाके रहोगे रिश्तेदार के वहाँ, उस बिहार पे मत आना। मैं सही बता रहा हूँ, परेशान हो जाओगे। इंडिविजुअल तौर पे आना, मतलब रूम सेपरेट लेके, तब तो फ़ायदा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। उस डिसीजन पे थोड़ा एक बार सोच लेना दोबारा। ठीक है सर। हाँ वो सही डिसीजन नहीं है। देखो फालतू फिर बाद में दिक्कतें होगी, इससे अच्छा पहले से क्लियर करके आओ। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें होती है। ठीक है तो ये याद रखना। चलो ठीक है, चलो ठीक है वैशाली बताओ 79।
संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। जो 73वां संविधान संशोधन है, इसमें पंचायतों के नियमित चुनाव तो सर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण। तो ये सही है सर, आरक्षण तो संसद में भी और राज्य में भी और पंचायत में भी है। संसद में नहीं है, लोकसभा राज्यसभा में तो है सर। नहीं है महिला को आरक्षण, तभी तो मांग उठ रही है 33% आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए तो हम सोच रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में होना चाहिए सर। अरे नहीं है ना, नहीं है। तभी तो मामला उठ रहा है ना वापिस से। बट मिली नहीं है। नहीं होगा पारित तो देख लेना। सर एक बात बताओ कि अगर वो पारित हो जाएगा ना तो परिसीमन आयोग के अनुसार तो उनमें सदस्यों की संख्या वही होगी, फिर पुरुषों को अपना पद छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो तभी तो पुरुष नहीं चाहते, तभी तो नहीं चाहते ना। इसीलिए वो पारित ही नहीं होता। इसीलिए तो पारित नहीं होता है ना। सोचो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2008 में भी बिल प्रस्तुत किया था, 2013 में किया था, तब भी नहीं हुआ। अगर सर परिसीमन आयोग होगा ये नहीं होगा। अरे परिसीमन कमीशन को उससे क्या मतलब है? अरे भाई सीधी सी बात है, सुनो ध्यान से सुनो। 545 सीटें, इसका 30% निकाल लो, 30% सीटें महिलाओं को मिलेगी, खत्म बात। उससे क्या मतलब है? क्योंकि सर पुलिस तो छोड़ने वाले हैं नहीं अपना पद। छोड़ेंगे क्या? छोड़ देंगे भाई, सब अब चुनाव होंगे तभी छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। क्या छोड़ेंगे? तुम भी सपना थोड़ा ना समझो, तुम दिमाग नहीं लगाती हो कुछ भी। चलो ठीक है, ये वैशाली सुनो, देखो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट याद रखना। परंतु पंचायती स्तर पर ही आरक्षण है महिलाओं को, याद रखना। अगला, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये बात सही है, इसीलिए तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। और 11वीं अनुसूची के दिए गए विषय संबंध में पंचायतों शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, इसीलिए याद रखो 29 विषय जो थे। आरक्षण राज्य में है, आरक्षण महिलाओं नहीं राज्य में नहीं है। सर वो राज्य अपना देते हैं, ग्राम पंचायत नहीं है। हाँ चलो ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, याद रखना किससे है? पंचायती राज से है। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक, अगला देखो, पंचायती चुनाव होते हैं कितने वर्षों में होते हैं? भाई 5 वर्षों में, 5 वर्षों में होते हैं। ठीक है, 5 वर्षों में, याद रखना। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में देखो स्वाभाविक सी बात है, क्या क्या आएगा? ग्राम पंचायत आती है, ठीक है, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत समिति आती है, फिर जिला परिषद आती है, याद रखना। भारत में पंचायती राज किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण का भी है, लोगों की हिस्सेदारी भी है, सामुदायिक विकास भी है, तो सारे के सारे आ जाएगा। ठीक है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो याद रखना कौन सा नहीं आएगा। जुडिशियल रिव्यू, तो ये तो सबाइश बात है, सुप्रीम कोर्ट का इनका काम होता, तो ये सही नहीं होता पंचायती का काम। भूमि सुधार को क्रियान्वयन करेगा, सबाइश सी बात है, निर्दयता निवारण कार्यक्रम को करेगा, परंतु ये याद रखना, तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब जो भी जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, पंचायती राज अशोक मेहता ने, और उन्होंने दी थी ना न्याय। ये भगवान, ये लड़की कहाँ से पढ़ती है? अरे कहाँ की खिचड़ी, कहाँ की खिचड़ी न्याय के बारे में बोले थे ना, के बारे। अरे मैं उसकी नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही थी पढ़ती थी का ना, इसीलिए बोलते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा पढ़ना भी है ना, ज़्यादा पढ़ के लोग पागल हो जाते हैं। वो स्पष्ट एग्जाम्पल देखने को मिल रहा हमें। चलो ठीक है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? देखो, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, मैंने कितनी बार बोला, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, ग्रामवासी बीच लड़ाई से नहीं करवाएगी। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासी प्रशिक्षण देना, ये काम से नहीं करता पंचायती राज। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब राज्यों से पावर है, राज्य और केंद्र से पावर किसको होनी चाहिए? जो स्थानीय सरकार है वहाँ पर। ठीक, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण बातें सुविधा में संशोधन करके, याद रखो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, याद रखना ये चीज़। चलो, किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर 73 में पता है। अब इसमें तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या ही करोगे इसमें।
सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है सभा में स्थानीय जनता, क्योंकि ये किस में पार्टिसिपेट करती है, ग्राम सभा में, और ग्राम सभा ही डिसीजन लेती है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय, इसलिए राज्य इस पे कानून बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, समझ में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से, याद करो 40 ग्राम पंचायत, और ये गांधीवादी सिद्धांत है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अगला, बलवंतराय मेहता समिति प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर की त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक, देखो त्रिस्तर की मांग के लिए याद रखना, बस अशोक मेहता जो समिति वही जो है ना 2 स्तर की मांग करता है, उसके अलावा सब त्रिस्तरीय की मांग करते हैं। केवल जिला है तो ये तो गलत हो जाएगा, त्रिस्तरीय की मांग करता है केवल जिला, ये भी गलत हो जाएगा, तो एक सही होगा जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर, ठीक है। अगला, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ था, याद करो यही क्वेश्चन आया था उधर। हाँ, ये राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा, किसको प्रोत्साहित करेगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण को ही तो करेगा। स्वशासन व्यवस्था मतलब देखो, शासन सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण होता तो सही हो जाता, ठीक। ग्राम स्वराज बुनियाद नहीं, स्वशासन व्यवस्था, सेल्फ गवर्नेंस, याद रखना, क्योंकि लोग अपने अनुसार ही चलाएंगे। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब ग्राम सभा के लोग डिसीजन लेंगे तो सभा से होता क्या हो जाएगा, ये गांधी जी की अवधारणा को क्रियान्वयन हो जाएगा। मेयर का कार्यकाल कितने का होता है बताइए जल्दी से। 1 वर्ष। अरे 5 वर्ष उठा के फेंक दूंगा सपना। मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है ना मेयर। तुम सपना पगला गई हो, कम पढ़ा करो तुम। सब बच्चों को मैं बोलता हूँ ज़्यादा पढ़ा करो, तुम कम पढ़ा करो, मैं सही बता रहा हूँ। अरे तो दिमाग लगा पर इनका मैंने 1 साल पढ़ा तो पता नहीं। बाद में पंचायत अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष थे, कौन थे, बलवंतराय मेहता समझते थे, तो मतलब है नहीं, ठीक। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो याद रखें डिसेंट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है, ये बात सही है, याद करो, ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे, और एक उस पे जिला लेवल पे, ठीक है। इस लक्ष्य से गाँव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये बात सही है। और याद रखो DPSP, देखो ये चीज़ समझो, DPSP किसकी बात करता है, इकोनॉमी और सोशल की, तो जस्टिस की बात करता है। अरे अपन जानते हैं DPSP का आर्टिकल 40, ठीक है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये बात सही है। जब जिला परिषद किससे बनती है देखना, उसमें कुछ सांसद होते हैं, ध्यान रखो, कुछ वर्ड हमेशा सही भी होते हैं, तो सारे के सारे आंसर सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1900 कहाँ पे किया था, नागौर। कितनी बार इस क्वेश्चन को देखे, ठीक है। फटाफट से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, तो अपना फिर चलो। अब देखो पहला क्वेश्चन करेगी कौन, करेगी सपना। रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए गलत नहीं होना चाहिए, सपना उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। ठीक है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो सही है, और विकास में जन भागीदारी, ये भी सही है। वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, राजनीतिक जवाबदेही, तो इसमें डी आएगा क्या डी? सपना यही उम्मीद थी तुमसे। आप हम हमारी अपेक्षा पे कर ली थी, आंसर भी दे दो ना, सही था, तुमने क्यों मतलब सही की थी, वही आंसर होगा। सपना तो छोड़ के सर ये ना सिलेक्ट की लोकतंत्र, ये 3 को और 1 मतलब 1 को, तो सही है ना, इसका आंसर देने में सोच रहे 2 में कंफ्यूजन था। अरे बहुत ही बोल रही हो, आ जाओ पूजा, तुम ही जवाब दो दूसरे का। ये मतलब सही आंसर भी तो क्यों नहीं बोलेंगे कि सही दे रही थी। चलो ठीक है, तो आ जाओ, सेकंड का जवाब तुम्हें देना, अब दो। इतनी बड़ी क्वेश्चन 1 घंटा तो पढ़ने में लग जाएगा इसको। लोक नीति, लोक नीति करने के साथ साथ भारत में नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा CAG के कार्यकाल का महत्व क्या है।
सीएजी सांसद की ओर से राजकोष पर चलो छोड़ो, नियंत्रण मैं ये रखता क्वेश्चन मैं है करवाता हूँ, ठीक है छोड़ो, सुनो ध्यान से देखो इधर। कुछ चीज़ें होती है जो, सुनो ध्यान से देखो, क्वेश्चन से आंसर निकालने जो तरीका है देखो, सुनो ध्यान से। लोक निधि के फलोत्पादक और आशासित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ, अब देखो यहीं पे आंसर छिपा हुआ इस क्वेश्चन में। मतलब जो केक है भाई, केक क्या काम करता है, जो लोक निधि होती है ना, जो मान लो कि अपन जो टैक्स में जमा करते हैं, उसके एक तो प्रोडक्टिविटी प्रयोग होना चाहिए उसका, ठीक है, और आशासित प्रयोग मतलब भविष्य के लिए अच्छा यूज होना चाहिए उसका, ठीक। तो भाई वो सुरक्षित करता है कि भाई इसका यूज अच्छे तरीके से होना चाहिए, मतलब समझ में आता, करप्शन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा समझ में आ गया, क्वेश्चन से अपने को मैं तो निकाल लिया। अब ये देखते हैं इनमें कौन चारों स्टेटमेंट इस बात को सही करता है। अब देखो अगला, केक दो संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, और जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात घोषित, अच्छा जब भी रखेगा। अगर सोचो कि मतलब और दिनों में भ्रष्टाचार हो रहा तो ध्यान नहीं रखेगा, ये तो गलत बात है ना, काटो, ठीक है, सीधी सी बात है। अगला, केक की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। अब देखो कितना जर्नल स्टेटमेंट है, ये बात सही है ना। हाँ, सर ये ग्राम पंचायत में भी आते हैं क्या है कि हाँ आते हैं ऑडिट करने के लिए, हमारी पंचायत में हाँ आते हैं। ऑडिट करते हैं वो कितना काम हो रहा है, क्या सारी चीज़ें। अरे आप इधर पता है सर, कुछ भी नहीं होता है। अरे देखो इधर समझो ना, इधर समझो ना, जैसे मंत्रालय द्वारा कोई परियोजना चल रही है तो परियोजना इम्प्लीमेंट तो ग्राम पंचायत ही करेगी ना। अब जब ग्राम पंचायत करेगी तो उसको ऑडिट करने के लिए तो आएंगे ये लोग, समझ में आया। मेरा दोस्त का सिलेक्शन हुआ है अभी, वो मतलब एसएससी के थ्रू, वो इसी में वो केक के तहत ही जाएगा, वो मतलब केक मिला है उसको, केक ऑफिस सही होगा शायद। ठीक है। अगला देखो, केक के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून को उल्लंघन, ये बात सही है। बस सीबीआई यूबीआई जो होती है वो आराम से बना सकती है। केक ने बता दिया ये व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया था, इस आधार पर बैठ सकती है, नॉर्मल बात है, ठीक है। अगला, केक को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है, ऐसी निश्चित कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षण लेकर जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। पहली बात ये चीज़ याद रखना, केक कभी भी न्यायिक शक्तियाँ नहीं प्राप्त होती, वो सजा नहीं दे सकता, याद रखना ये चीज़, सोचो ना। दूसरी बात, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को पढ़ो, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये बोल रहा है कि अगर किसी को सजा देनी तो जो जांच एजेंसी है वो उठा सकती है, तो अगर ऐसी बात होती है तो फिर क्या, तो इन दोनों में साफ पता लगे एक ही स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। पहला तो ऐसे गलत है, ये तो ऐसे गया, ठीक है। अब मान लो कि नए मेथड से भी करना चाहते हो, 1 2 3 4 ध्यान से समझना, नए वाले मेथड के तहत, मतलब जो नया वाला पैटर्न है। अब देखो इतना तो पता लग गया कि ये दोनों तो सही नहीं है, तो मतलब ये तो गया काम से। पहला अपन पहले काट चुके थे, तो पहला एक से गलत तो सभी सी बात है। अब ये बात, अब सभी सी बात है कि 2 स्टेटमेंट तो सही है, आ गया आंसर। देखो नए पैटर्न में ओल्ड पैटर्न ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु हाँ ये है कि जो नया पैटर्न है इसमें आपको कन्फर्मिटी ज़्यादा चाहिए, समझ में आया। आंसर भी पता होनी चाहिए और थोड़ी लॉजिक भी लगाना होगा। चलो ठीक है, वैशाली फटाफट बताओ, तीसरा चौथा वैशाली बताएगी फटाफट से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। रुक जाओ, वैशाली से पूछा तुमसे ना पूछा, वैशाली बताओ तीसरा। बता देगी सर, इजी क्वेश्चन है, वैसे भी बता देती है सारा। हाँ अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया था। सर राजस्थान नागौर में, वो आंध्र प्रदेश में ही हुआ था ना, तो राजस्थान ही आएगा। चलो ठीक है, चौथे का बताओ। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की अशोक मेहता समिति और बलवंत राय समिति। अब तो फंस गई। सर बता देगी, रुक गई। मैं तो पढ़ गए। पढ़िए। नहीं, अशोक का दूसरा बोला था आपने, बलवंत का तीसरा बोला था, सही बोला था। सर वैशाली में एक खासियत है, क्वेश्चन पे पहुंच जाती है कैसे भी। वैशाली कैसे भी करके क्वेश्चन पे पहुंच जाएगी, एक वाली पे अच्छी है, इसलिए इन पे हमको भी यकीन होने बोले नहीं सर, आंसर खोज ही लेगी धीरे धीरे। चलो ठीक है, तो ये चैप्टर अभी आपने बोला था, हाँ वो रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, आप सुनो इधर ध्यान से। अब देखो ये छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, तो आज क्या वार है, ट्यूसडे है ना, तो कल तक ये ख़त्म कर देंगे। मतलब कल देखो ज़्यादा क्वेश्चन है, कल नहीं 2 दिन लग जाएंगे, पर ये सारे चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। 22 23 24 ये कभी भी ख़त्म हो जाएंगे, समझ में आया। बस एक बच्चा हुआ है।
टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैं देखा वो एक